हेलो। हाँ जी। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आरएनए का ज़ोमैटो। अब एकदम से ज़ोमैटो का कैसे बात आ गई? क्योंकि जो जेपी मॉर्गन है ना, उन्होंने थोड़ा टाइम पहले, ये देखिए, जो जेपी मॉर्गन है यहाँ पर डेट लिखी हुई है 28 जनवरी। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला था ज़ोमैटो को अपग्रेड किया था टू ओवरवेट। अब ये, चलो अपग्रेड तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किस स्टॉक को कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरे नंबर पे पहले थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़ोमैटो का आईपीओ कब आया था? आईपीओ आया था 16 जुलाई को, और इन्होंने रिपोर्ट निकाली है फरवरी में, आलमोस्ट 6 to 7 मंथ बाद में। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी वो 14,000 थी, इशू प्राइस था 75 का, और ये ओपन हुआ 116 पे और 64% की रिटर्न मिली। और ये आईपीओ 7% जो था वो सब्सक्राइब हुआ था। ओके, इस बात में कोई, चलो ये सारा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट होती है ना, वो सुख दुख में हिस्सा लेने वाली होती है। अब आप सुख में हिस्सा ले रहे हो या दुख में हिस्सा ले रहे हो? क्योंकि जेपी मॉर्गन तो ये बोल रहा है भी आप पार्टिसिपेट करो, हम ओवरवेट हैं, लेकिन ये कंपनी दुखी कंपनी है। अब ये देखो, ये इसका चार्ट है। पहले ये जनवरी तक बिल्कुल खड़ा रहा 120 से लेके 160 तक। उसके बाद जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट दी, ये स्टॉक गिरने लग गया। अब जो मेन बात मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल डाटा है ज़ोमैटो का। और 2021 में इसकी जो रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की थी, और नेक्स्ट ईयर 4000 करोड़ की होगी, ऑलमोस्ट डबल हो गई। जो एक्सपेंसेस थे वो 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गए, और जो लॉसेस थे वो भी 50% बढ़ गए। और जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है भी लॉस मेकिंग कंपनी में आप पार्टिसिपेट करो। और 2-3 ये पॉइंट्स बोलते होते हैं हमेशा भी, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, यूएसए में इंडिया का कंपैरिजन यूएसए चाइना के साथ करते हैं, और इंटरनेट यूज़ की बात करते हैं। और जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है इंडिया में 50% है, ठीक है, यूएसए में 115, चाइना में 525। ये यूज़र्स हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी के, इंडिया में 50 बिलियन हैं, यूएसए में 115 बिलियन, और चाइना में 525। चाइना के अबाउट 50% जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी को वो प्रेफर करती है, इंडिया की ओनली 8%। लेकिन हम डूबते हुए जहाज़ में क्यों बैठे हैं? हमें क्या पता वो कब, हमें क्या पता वो कब ठीक होगा, कब चलने लगेगा। तो मेरे को तो इस बात पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था भी, जेपी मॉर्गन ने ऐसे कैसे, मतलब स्टॉक अपनी इश्यू प्राइस से इतना नीचे आ चुका है और इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दे दी। ये वो चार्ट है, फेब के मंथ में इन्होंने दिया था। फेब से पहले ये 140 का था, 140 से सीधा 95। अब आज 11-12 जून हो चुकी है, 70 रुपीज़ पे है। अपना जो आईपीओ का प्राइस है उसके ऑलमोस्ट बराबर। सो मेरे को तो उसकी बात, जेपी मॉर्गन की बात हजम नहीं आई, इसलिए मैं आज थोड़ी सी बात करने लगा था।
क्योंकि इक्विटी में हम जब भी रिस्क ले रहे हैं तो हम डूबते हुए जहाज़ में क्यों बैठें। और यदि जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है भी वो ठीक हो जाएगा, इतने बिलियन यूज़र्स आ जाएंगे इंडिया में, होम डिलीवरी जो है फूड की वो ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करने लगेंगे, तब जब करने लगेंगे तो ठीक है, मान लेंगे। लेकिन अब के लिए तो बात बन नहीं रही। ओके जी, आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ।